दिल्ली से चले हैं, कांवड़ यात्रा लेकर के निकले हैं। आपने एक आदेश सुना होगा कि खाने पीने वाले जो लोग हैं, चाहिए यहाँ रुक जाइए, हम थोड़ी देर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद सलमान की कांवड़ है, 6 गगरी है, जल लेकर के निकले हैं। सलमान इसको चढ़ाएंगे कहाँ? मंदिर। आप मंदिर जाते हैं? हाँ। आपके समाज के लोग, घर के लोग या दूसरे लोग आपत्ति नहीं करते कि आप मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते हैं? मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते। जाते हैं मंदिर। हर्ष, आपके समाज के लोग नहीं कहते कि ये मुसलमान होके मंदिर क्यों जाते हैं? मैं इसके साथ मस्जिद जाता हूँ। आप मस्जिद भी जाते हैं? हाँ जी। ऐसा नहीं लगता कि अगर मुसलमान आपका कांवड़ छुएगा, कांवड़ खंडित हो जाएगी? नहीं, पूरे नियम धर्म का हमारे पालन कर रहा है, ऐसे कैसे करेगा? क्या क्या नियम पालन करते हैं धर्म का? जितना कुछ था सब कुछ करा है पालन। जैसे कि नहाना धोना, कांवड़ उठाने से पहले सामने नहा धो के कावड़ उठाई हमने। और जैसे कुछ भी करते हैं हम गलत, जैसे खाना वाना खाया या नींद ली तो फिर उठते हैं, जब कुल्ला वुल्ला करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद ही करते हैं। और प्याज। इतने सालों से ये हर्ष और सलमान एक साथ आ जा रहे हैं? ये पहला साल है, पहले भी जाते थे? नहीं, पहले भी आए हैं, लेकिन पहले साथ में नहीं आए, पहले अलग अलग। अभी एक आदेश निकला था सरकारी मुजफ्फरनगर में, उत्तराखंड में, कि ढाबे पे अगर आप खाना वाना खाने जाते हैं तो उन ढाबों के लोग जो है वो नाम बताएं, हिंदू हैं, मुसलमान है, अपनी पहचान जाहिर करें। आप लोगों ने खाने में कभी भेदभाव किया है ढाबे पे? खाने खूने में कभी करा ही नहीं भेदभाव। कभी ये देखा है कि हिंदू का ढाबा हो तभी जाएंगे खाने? नहीं। ये इस समय तो ये हर्ष तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं इस समय। तो मैं भी कौन सा खा रहा हूँ अपने भाई के साथ? नहीं खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब मुस्लिम ढाबा अगर कोई दिखा, आप जाते हैं वहाँ खाने? चले जाते हो, उन्हों से पहले पूछ लेते हैं आप प्याज लहसुन तो नहीं डालते? अगर हम नहीं खाते उस होटल से तो हमारा भाई भी नहीं खाता। नहीं खाते हैं। होटल वाले क्या कहते हैं? वो आपको गलत खाना देते हैं या बताते हैं कि साफ खाना बना? अगर जिसने डाल रखा होता है वो बता देता है, जिसने नहीं डाल रखा होता वो नहीं बोल देता कि नहीं डाल रखा। और जिसने डाल के अगर छुपा भी रखा हमसे तो हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, वो अपना करेगा जो भी करे। पर्वों में भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दिखाई देती है। हर्ष और सलमान बाबा भोले की कांवड़ लेके निकले हैं। अब ना ये हर्ष है ना ये सलमान है, ये सारे भोले हैं। तो बस भोलेनाथ की महिमा देखते जाए, हिंदुस्तान में सियासत चलती रहेगी, भारत यूं ही आगे चलता रहेगा। जय। विषय था कि ये पता चले कि खाना कैसा है, खाने का फर्क पता चले, लेकिन आदेश जो आया उसने इंसानों के बीच फर्क कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन तस्वीर कांवड़ यात्रा के दौरान इस परंपरा की एक ऐसी दिखाई देती है। अब मैं जब जा रहा हूं तो हरिद्वार से आगे मुझे यहां दिखाई दे गया सलीम भोजनालय। अब ऐसी बहुत सारी तस्वीरें थी, लोगों ने आपत्ति जताई थी कि क्या कोई मुसलमान होकर के हिंदू नाम पर ढाबा चला रहा है, और अगर इससे फर्क पता चल जाए तो क्या यात्रियों को फर्क पड़ता है। इस सलीम भोजनालय पर यहाँ जितने लोग खाने रुके हुए हैं, ये हिंदू हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये कांवड़ यात्री हैं, ये भोले हैं। और ये तमाम भोले यहाँ ये रुके हुए हैं, ये जानते हुए भी कि ये सलीम भाई का भोजनालय है। सलीम भाई जो कि धर्म से मुसलमान हैं। कभी इतने सालों की यात्रा आप लोगों ने जब भी की हो, कभी इस तरह का भेदभाव देखने को मिला है कि किस धर्म किस जाति का ढाबा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके मन में ये नहीं आया कि सलीम के ढाबे पर रुक गए तो धर्म खंडित हो जाएगा? नहीं बोले। नहीं। आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं भाई मुसलमान का ढाबा हिंदू नाम से चला रहा है। ये हमारा बोले खुद क्या नाम है आपका? सलमान। आप कांवड़ लेके जा रहे हैं? हाँ। सलीम भाई के ढाबे पर इतने लोग बैठे हैं, ये सलमान है, ये कांवड़ यात्री हैं। आपके घर वाले नहीं कहते, आपके धर्म के लोग नहीं कहते मुसलमान होके कांवड़ क्यों ले जा रहे हो? घर वाले कुछ नहीं कहते मेरे, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो सलमान भोले बने हुए यहाँ पे। सारे कांवड़ यात्रियों को भोले कहा जाता है, ये सलमान भी भोले हैं। अब आप सलमान के साथ जाते हो, आपके साथ लोग नहीं कहते मुसलमान के साथ क्यों जा रहे हो यात्रा लेके? नहीं कहते। भाई है मेरा, दिल से भाई है, खून। अगर मेरा हाथ काटो, इसका हाथ काटो, खून मिला लो, बता दो कि मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा। ये तो फिल्मों वाली बात है। क्या नाम है आपका? हर्ष। दरअसल जमीन की स्थिति ऐसी है, अमन पसंदीदा लोग हैं, धर्म मजहब कभी बांटता नहीं है, एक रखता है। ये तो सदियों का संदेश है। लेकिन सलीम भाई जो ढाबा चला रहे हैं, ये बताइए, ये भोले रुके हुए हैं, आपको पता है ना कि ये लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? मेरा प्याज लहसुन खाए जी। तो आप कैसे बनाते हो? हम इसमें टमाटर और जीरा का तड़का। लहसुन प्याज नहीं डालते? आइए सलीम भाई का खाना चेक करेंगे। अगर कई लोगों को ये संदेह है कि मुसलमान के ढाबा पे जा रहे हैं, खाने में मिलावट हो सकती है, शुचिता पर असर पड़ेगा, खाना पवित्र नहीं होगा, तो सलीम भाई दिखाइए अपना खाना और बताइए उन लोगों को कि आपका खाना कैसे बनाते हैं। आलू की सब्जी है जी। आलू की सब्जी है और इसमें प्याज लहसुन नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर, नहीं ठीक सर। है। इसके बगल में क्या है?
चावल है जी। चावल में कोई क्या ही मिलावट कर देगा, और उसके साथ दाल है। तो सलीम भाई ये बताइए कि आप यहीं पर हमेशा लगाते हैं या सिर्फ सावन के महीने की दुकान? हमेशा लगाता हूँ जी। सावन में आप साल भर चलता है? वैसे भी लगाता हूँ मैं। अच्छा, बाकी समय क्या बनता है? वैसे फिर चलाते हैं हम हलवाई का काम अपना। हलवाई काम जी। चलाते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे साथ कोई आदमी आया और मैं कह देता हूँ मुझे जरा प्याज वाला कुछ बना के तड़का लगा वो दीजिए। नहीं मिलेगा सर। हैं? सावन नहीं मिलेगा। सावन के बाद मिलेगा जब सावन खत्म हो जाएगा। तो ये सावन में दुकान लगाना, प्याज लहसुन का सब्जी न बनाना, ये कारोबार के लिए आप कर रहे हैं या आस्था के लिए कर रहे हैं? आस्था के लिए कर रही है हमें। इसके लिए आस्था। आस्था मतलब भोले के लिए, जो भोजन अच्छा मिले, जो ये ना हो, मतलब भाई प्याज ना हो, लहसुन ना हो, ये भोले का धर्म तो दूसरा है, आपका तो दूसरा है। क्योंकि खाते ही नहीं है हम बिल्कुल भी। ना हमें खिलाना आगे किसी को, सावन के बाद खिलाएगा। जो जो भी मांगेगा, पराठा मतलब प्याज का, पनीर का, जो भी कहेगा वो मिलेगा। पनीर उसका नहीं मिलेगा। सावन में नहीं मिलेगा। नहीं। तो अब आप देखिए, आपका धर्म दूसरा है, उनका धर्म दूसरा है। तो जो अपना आपको अपना धर्म मानेगा तो ऐसा ही दूसरे का, क्योंकि अच्छा ही करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, अच्छा ही करेंगे। आपने सलीम भाई को सुन लिया, आपने यहाँ सलमान को भी सुन लिया, बाकी कांवड़ यात्री भी हैं और इनके बीच में, और ये इन दोस्तों की जोड़ी हिंदू मुसलमान कांवड़ यात्रा भी लेकर निकल रहे हैं। खाने वालों ने धर्म नहीं देखा, खाने में भेदभाव नहीं किया, शुचिता पवित्रता, इस पूरे राह पर दशकों से ये परंपरा चलती आई है। न जाने क्यों विवाद खड़ा हुआ। पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। जिनको आप देख रहे हैं ये भोले हैं, लेकिन इन भोले के बीच भेदभाव नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से एक भोले हिंदू हैं, दूसरे मुसलमान हैं, क्या आप इन्हें देखकर पहचान सकते हैं? न जाने भेदभाव और इस तरह के नियम क्यों लाए जाते हैं। जिन भोले के साथ मैं चल रहा हूँ, जरा अपना नाम बताइए। हर्ष कटारिया। ये हर्ष कटारिया है। हर्ष कटारिया के साथ जो भोले हैं वो सलमान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद सलमान। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली। ये हर्ष कटारिया हैं, ये मोहम्मद सलमान हैं, दिल्ली से चले हैं, कांवड़ यात्रा लेकर के निकले हैं। आपने एक आदेश सुना होगा कि खाने पीने वाले जो लोग हैं, चाहिए यहाँ रुक जाइए, हम थोड़ी देर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद सलमान की कांवड़ है, 6 गगरी है, जल लेकर के निकले हैं। सलमान, इसको चढ़ाएंगे कहाँ? मंदिर। आप मंदिर जाते हैं? हाँ। आपके समाज के लोग, घर के लोग या दूसरे लोग आपत्ति नहीं करते कि आप मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते हैं? मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते। जाते हैं मंदिर। हर्ष, आपके समाज के लोग नहीं कहते कि ये मुसलमान होके मंदिर क्यों जाते हैं? मैं इसके साथ मस्जिद जाता हूँ। आप मस्जिद भी जाते हाँ जी। हैं? ऐसा नहीं लगता कि अगर मुसलमान आपका कांवड़ छुएगा, कांवड़ खंडित हो जाएगी? नहीं, पूरे नियम धर्म का हमारे पालन कर रहा है, ऐसे कैसे करेगा? क्या क्या नियम पालन करते हैं धर्म का? जितना कुछ था सब कुछ करा है पालन। जैसे जैसे कि नहाना धोना, कांवड़ उठाने से पहले। सामने नहा धो के कावड़ उठाई हमने, और जैसे कुछ भी करते हैं हम गलत, जैसे खाना वाना खाया या नींद ली तो फिर उठते हैं, जब कुल्ला वुल्ला करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद ही करते हैं। वो प्याज। इतने सालों से ये हर्ष और सलमान एक साथ आ जा रहे हैं? ये पहला साल है, पहले भी जाते थे? नहीं, पहले भी आए हैं, लेकिन पहले साथ में नहीं आए, पहले अलग अलग। अभी एक आदेश निकला था सरकारी मुजफ्फरनगर में, उत्तराखंड में, कि ढाबे पे अगर आप खाना वाना खाने जाते हैं तो उन ढाबों के लोग जो है वो नाम बताएं, हिंदू हैं मुसलमान हैं, अपनी पहचान जाहिर करें। आप लोगों ने खाने में कभी भेदभाव किया है ढाबे पे? खाने खूने में कभी करा ही नहीं भेदभाव। कभी ये देखा है कि हिंदू का ढाबा हो तभी जाएंगे खाने? नहीं नहीं, ये अच्छा, इस समय तो ये हर्ष तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं इस समय? तो मैं भी कौन सा खा रहा हूँ अपने भाई के साथ। नहीं खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब मुस्लिम ढाबा अगर कोई दिखा, आप जाते हैं वहाँ खाने? चले जाते हो, उन्हों से पहले पूछ लेते हैं, आप प्याज लहसुन तो नहीं डालते? अगर हम नहीं खाते उस होटल से तो हमारा भाई भी नहीं खाता। नहीं खाते हैं। होटल वाले क्या कहते हैं? वो आपको गलत खाना देते हैं या बताते हैं कि साफ खाना बना? अगर जिसने डाल रखा होता है वो बता देता है, जिसने नहीं डाल रखा होता वो नहीं बोल देता कि नहीं डाल रखा, और जिसने डाल के अगर छुपा भी रखा हमसे तो हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, वो अपना करेगा जो भी करे। पर्वों में भारत की आत्मा बसती है। भारत की आत्मा दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दिखाई देती है। हर्ष और सलमान बाबा भोले की कांवड़ लेके निकले हैं। अब ना ये हर्ष है ना ये सलमान है, ये सारे भोले हैं। तो बस भोलेनाथ की महिमा देखते जाइए। हिंदुस्तान में सियासत चलती रहेगी, भारत यूं ही आगे चलता रहेगा। जय। विषय था कि ये पता चले कि खाना कैसा है, खाने का फर्क पता चले, लेकिन आदेश जो आया उसने इंसानों के बीच फर्क कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन तस्वीर कांवड़ यात्रा के दौरान इस परंपरा की एक ऐसी दिखाई देती है। अब मैं जब जा रहा हूं तो हरिद्वार से आगे मुझे यहाँ दिखाई दे गया सलीम भोजनालय। अब ऐसी बहुत सारी तस्वीरें थी, लोगों ने आपत्ति जताई थी कि क्या कोई मुसलमान होकर के हिंदू नाम पर ढाबा चला रहा है, और अगर इससे फर्क पता चल जाए